मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुड़की में आगामी निकाय चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक देहात की अगुवाई में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया और साथ ही फ्लैग मार्च सिविल लाइन, सब्जी मंडी, रामदयाल चौक, मच्छी चौक, भारत नगर और इमली रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरा है। इस दौरान पुलिस बल ने जनता से संवाद किया और चुनावी प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का आश्वासन दिया और लोकल इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया है। जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी गड़बड़ी से बचे और शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग करें। आपको बताते चलें कि लगातार जनता से अपील की जा रही है कि वो चुनाव में सहयोग करें, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। पुलिस ने इस दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फ्लैग मार्च की हैं, जहां पर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रुड़की से हैं, जहां पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने में सहयोग करें। दरअसल आपको बताते चले कि निकाय चुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस ने भी नगर निकाय चुनाव प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और NSUI अध्यक्ष विकास नेगी को शामिल किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़ी की अध्यक्षता में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की तैयारी बैठक जो है वो संपन्न हुई है। और साथ ही आपको बताते चले कि जनपद में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। नए पंजीकृत मतदाताओं की पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही क्विज, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता और साथ ही वेबिनार आयोजित होंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने 20 से 21 जनवरी को मैराथन और साइकिल रैली आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मतदाता दिवस का आयोजन होना है। मतदाता दिवस का आयोजन को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। और वहीं आपको पता चले वोट जैसा मतदाता दिवस का आयोजन यहां पर होना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर को PPP मोड पर देने के सरकार के आदेशों के खिलाफ मेडिकल छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं छात्रों के विरोध के साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता में मेडिकल कॉलेज का संचालन PPP मोड पर विरोध करते हुए आंदोलन और कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है। PPP मोड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छात्रों के समर्थन में कांग्रेस नजर आई है। कांग्रेस को PPP मोड कर रही है सरकार, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला, जहां पर बैनर पोस्टर लिए हुए हाथों पर PPP से शिक्षा नहीं सिर्फ धोखा होगा, सरकारी कॉलेज का निजीकरण नहीं सहेंगे जैसे पोस्टर लिए हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए छात्र। और छात्रों के समर्थन में अब कांग्रेस भी आ गई है।
एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली लक्सर पुलिस ने वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। हरिद्वार के लक्सर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों में सचिन, उमेर, राहुल और अनुज शामिल हैं, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सभी वारंटियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस का ये अभियान न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर अभियान तेज किया गया है, जहां पर 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि लक्सर से हैं, जहां पर 4 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी प्राप्त हुई है। न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी अब तेज कर दी गई है। 4 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर रुड़की से गुजरने वाली 24 ट्रेनें 15 जनवरी से 6 मार्च तक रद्द रहेंगी। आपको बताते चले कि जमुतवी रेलवे मंडल यार्ड में रीमॉडलिंग का काम होने से रेलवे ने लक्सर रुड़की होकर जमुतवी की ओर जाने वाली 24 ट्रेनें 15 जनवरी से 6 मार्च तक के लिए अलग अलग तारीख में रद्द की गई हैं। जमुतवी स्टेशन पर 15 जनवरी से 20 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा, जबकि 21 फरवरी से 6 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक की अवधि में लक्सर रुड़की जमुतवी रूट की 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चौबीस ट्रेनें और साथ ही प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य जो है यहां पर जारी है और 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिसको लेकर निर्देश जारी किए गए। प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी हो रहा है। लक्सर जंक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 30 से ज्यादा ट्रेनें अब प्रभावित हैं। दरअसल 24 ट्रेनें 15 जनवरी से 6 मार्च तक के लिए रद्द भी कर दी गई हैं। दरअसल यहां पर निर्माण कार्य जारी है इंटरलॉकिंग का, जिसको लेकर प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। इसको लेकर ये कड़ा फैसला लिया गया, जिस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और साथ ही कुछ ट्रेनें अभी चल रही हैं। आपको बताते चले कि 24 ट्रेनें 15 जनवरी के लिए तक जो है वो रद्द की गई हैं। प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है, जहां पर ट्रेनों को थोड़े समय के लिए रद्द किया गया है। और वहीं यहां पर निर्माण कार्य जारी है। 24 ट्रेनें 15 जनवरी से 6 मार्च तक के लिए रद्द हैं, जिससे तमाम तरह की परेशानियां यात्रियों को हो सकती हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी,
खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पर्यटन विभाग और डीएम के सहयोग से क्षेत्र के 30 युवाओं का ग्रुप मोनाल टॉप का भ्रमण करने के लिए गए हैं, जिसके बाद में मानवीय रिहायशी के अंतिम गांव वार्ड लौट आए और न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो रहे मोनाल टॉप की सुंदरता को देखकर 30 युवाओं का ग्रुप अभिभूत हो गया। युवाओं ने कहा, इससे सुंदर जगह हमने आज तक नहीं देखी। युवाओं ने पोस्टरों के जरिए लोगों को बुग्याल और हिमालय बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। युवाओं को मोनाल टॉप ट्रैक करा रहे बेस्ट होम स्टे और गढ़भूमि एडवेंचर के सीईओ हीरा सिंह गढ़वाली कहते हैं कि मोनाल ट्रैक प्रकृति का अनमोल खजाना है। इनकी वाणगांव का जो मोनाल टॉप है, यहाँ पे बहुत सारी मोनाल पक्षियाँ दिखती हैं और पर्यटक यहाँ पे काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा जो है मोनाल टॉप को विकसित करने के लिए कॉलेज का ग्रुप यहाँ पे लाया गया था और जिनको मैं डील कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक हाइट है 12,200 फीट, यानी कि 4,000 मीटर पे है ये मोनाल टॉप, यानी कि बेदनी की हाइट पे। और यहाँ पे खूब सुंदर दृश्य है। सामने नंदानगर घाट का दृश्य दिखता है, सारे गांव दिखते हैं। यहाँ से हमारे देवाल घाटी का सारा व्यू दिखता है, आली बुग्याल दिखता है, रूपकुंड दिखता है। और जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिमालय में बहुत सही प्रकार की और वनस्पतियाँ पाई जाती है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ भी पाई जाती है। तो मैं बाहर से आते हुए जो भी ट्रैकर आते हैं या टूरिज्म से जो भी आते हैं, तो उन लोगों से यही आग्रह करूँगा कि हमारे हिमालय में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वृक्ष, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि ये हमारे दवाई के लिए भी और आयुर्वेदिक के लिए ये चीज़ें के लिए बहुत लाभदायक होती है। और हिमालय में जो हमारे पशु रहते हैं वो भी इन औषधियों को खा के मतलब अपने आप में एक दवा का कार्य करती है। इसलिए चाहिए हमें प्रशासन का सहयोग, क्योंकि जो ये हमारा हिमालय है ये अपने आग में एक उत्तराखंड जैसे देव हम बोलते हैं ना, देवभूमि, तो ये देवों की भूमि है। देवभूमि में हमने ज़्यादातर देखा है कि हम कहीं प्रकार जैसे ही जंगलों में आग लग जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी जैसे ये नीचे ही देख लो आप, ये क्या कहते हैं, धरती धंस रही है। तो हमें प्रशासन की भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब जाएगी हमारा जो ये बुग्याल है ये अच्छी तरह से विकसित हो और क्या कहते हैं, अच्छे ऊंचे स्तर पर भी पहुँचे। जो यहाँ बाहर से ट्रैक करने आते हैं, उन्हें यहाँ आकर हमारा पहाड़ी कल्चरल है, हमारी संस्कृति जो है, वेशभूषा है, भोजन है, उसे अपनाना चाहिए, बचाना चाहिए और जो हमारी से भूलना नहीं चाहिए। आप अपने साथ खाने के लिए यहाँ लाते हैं, उनके जो कूड़ा रहता है उसे अपने साथ ले जाएं तथा यहाँ आग न जलाएं और जानवरों को शोरगुल से दूर रखें। यहाँ म्यूजिक वगैरह अपने तक ही रखें। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के लिए कार्रवाई, एचआरडीए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यू शिवालिक नगर के पास में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में बिना नक्शा पास किए जा रहे 4 बीघा कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। एचआरडीए वीसी अंशुल सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस बल के मदद से प्रभात कुमार और अन्य अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराया। वहीं इस मामले में एचआरडीए ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण और विकास कार्यों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। एसएसपी हरिद्वार की कड़ी नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है, जहां कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुराना खंडहर नगर पटरी से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। हरिद्वार के भाद्राबाद में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राहुल नाम के व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर पैसे लिए और जब भी नौकरी के बारे में बात की गई तो टालमटोल करता रहा। पीड़ित का भी आरोप है कि राहुल ने उसे भाद्राबाद बुलाकर गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। थाना अध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हाथी के हमले से एक ग्रामीण की जान चली गई है। दरअसल हजारा ग्रांड गांव में एक हाथी ने 55 साल के सोमपाल पर हमला बोल दिया है, जिसमें ग्रामीण की मौत हो गई है। यह घटना वन विभाग की खानपुर रेंज के अंतर्गत हुई है, जिसके इलाके के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देहरादून से एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 युवक बीच रोड पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को वीडियो में दिख रहे युवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑटो वाहन को सीज किया गया। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि तीनों अभियुक्त अपने ऑटो से जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने ऑटो में हल्की टक्कर दी, जिसके बाद गुस्साए तीनों अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के बीच रोड में जो है वो मारपीट की है। उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा। हालांकि अभी तक तारीख जो है वो तय नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा कि साल 2025 के जनवरी माह में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बारे में क्या बताया, सुनाते हैं आपको।
देखिए, हम इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा था। तो हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है। तो किसी भी क्षण किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।